उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर बनवाया किस राजा ने? बोलो। राजा इंद्रद्युम्न, जिन्होंने ये उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर समुद्र के तट पे बनवाया। आज तक उसी परिवार की सेवा वहां रहती है। पर जो लोग कहते हैं कि सनातन में ऊंच नीच है, उन्हें एक शिक्षा लेनी चाहिए इस कथा से। ऊंच नीच नहीं है। भगवान ने राजा को कहा था कि तुम हमारे लिए एक मंदिर बनवाओ। सपने में आके कहा था और राजा ने उसकी तैयारी करना प्रारंभ कर दिया था। एक रात में भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिया और सपने में कहा कि नीलांचल पर्वत की गुफा में मेरी एक विग्रह है, उस विग्रह को लाओ और उसी की स्थापना इस मंदिर में करो। राजा ने नीलांचल पर्वत की खोज में अनेक लोगों को भेजा, जिसमें एक पंडित जी भी थे, ब्राह्मण थे, विद्यापति। उनसे कहा कि तुम भी जाओ, तलाश करो। विद्यापति जी ने सुन रखा था कि एक भील परिवार के कुछ लोग उस गुफा में उस देवता की पूजा करते हैं, नीलांचल पर्वत की गुफा में, कि वो वहां पर वो लोग जो हैं वो नील माधव की पूजा करते हैं। उन्होंने इस मूर्ति का नीलांचल पर्वत की गुफा में उन्होंने छुपा रखा है। यह भी वो जानते थे कि यह सब कबीले में जो मुखिया हैं वो विश्व वसु है और वो सबसे बड़े उपासक उस कबीले के हैं जो भीलों के राजा थे। तो विद्यापति जब वहां गए, वहां रहने लगे, उनकी बेटी से उनका विवाह हो गया। तो उनकी बेटी से जब विवाह हुआ तो उन्होंने अपने ससुर जी को नित्य एक गुफा में जाते हुए देखा। सुबह जाते थे, ध्यान से सुनना, पूजा पाठ कैसे होता है इसको देखो। ऐसे ही भगवान नहीं मिलते, ऐसे ही श्रेय नहीं मिलता, ऐसे ही यश नहीं मिलता। निज स्वार्थ के लिए तो कोई भी भक्ति कर सकता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो कोई भी जगन्नाथ की यात्रा कर सकता है, कोई भी भगवान की पूजा पाठ मंदिर बनवा सकता है जो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए हो। लेकिन परमार्थ के लिए, जगत कल्याण के लिए कोई पूजा करे, कोई पाठ करे, कोई भगवान की पूजा करे, भगवत प्राप्ति के लिए करे, वो तो फिर कहना ही क्या है, वो तो बात ही अलग है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। वो जो कबीले के मुखिया थे, भील जाति के जो मुखिया थे उस समय, वो सुबह उठते थे, सुबह, और सुबह उठकर घर से निकल जाते थे, उसी गुफा में चले जाते थे और शाम को सूर्यास्त के बाद आते थे, और नित्य की दिनचर्या यही थी उनकी। एक दिन विद्यापति ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहां जाते हैं? सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। अच्छा, वो जो कन्या थी वो बड़ी पतिव्रता थी। देखो, पति ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी, विद्यापति ने पूछा अपनी पत्नी से, तुम्हारे पिताजी इतनी जल्दी सुबह उठ के कहां चले जाते हैं और शाम को आते सूर्यास्त के बाद? अच्छा, इनकी बेटी को तो पता ही था, मतलब विद्यापति की पत्नी को तो मालूम था कि मेरी गुफा में अपने कुलदेव की पूजा करते हैं। अब कुल देवता की पूजा करते हैं तो कुल देवता के विषय में और किसी को बताना नहीं है। अगर मैंने अपने कुल देवता के विषय में इनको बता दिया तो मेरे पिताजी रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। परंतु ये मेरे पति हैं, मैं अपने पति से भी तो झूठ नहीं बोल सकती। अब क्या करिए, अब क्या किया जाए? अच्छा, वो अकेली थी, कोई दूसरी बहन नहीं थी, कोई दूसरा भाई भी नहीं था। तो उन्होंने मन में निश्चय किया और कहा, हे नाथ, वैसे तो मैं आपको अपने कुल के नियम के अनुसार बता नहीं सकती, क्योंकि हमारा बहुत गुप्त विषय है कि पिताजी कहां जाते हैं और कहां से आते हैं। परंतु अगर आप ये संकल्प करें, क्योंकि मेरे कोई भाई नहीं है और मैं अपने पिता की अकेली पुत्री हूं, तो पिता के बाद ये जिम्मेदारी मेरी होगी, और मेरी जिम्मेदारी होने के नाते वो जिम्मेदारी आपकी होगी। आप अगर ये प्रतिज्ञा करें, आप अगर ये संकल्प करें कि आप उस देवता की पूजा करेंगे, तो मैं आपको उस विषय में बताऊं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम करेंगे। तो उन्होंने बता दिया कि मेरे पिताजी, ये कुल देवता, ये बहुत पुराने हमारे कुलदेव हैं, जिन कुलदेव के कारण हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी इन कुल देवता की पूजा होती है, और हर एक कोई जाता है
जो ये जिम्मेदारी ने, और इस गुफा में वही जा सकता है जो पूजा करने की, जिसका उत्तराधिकार प्राप्त होता है, और कोई नहीं। परंतु आशा करती हूं कि ये बात आप और किसी से नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। अब जब ये बात सुन ली तो मन में इच्छा हुई कि उनका दर्शन भी होना चाहिए। बेटी ने ये बात अपने पिता को कही, और जब पिता को कही तो पिता को बड़ा क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। पर फिर भी उन्होंने कहा, पिताजी मैंने इसलिए कही है क्योंकि आपके बाद ये सेवा मेरी ही तो है, मुझे ही तो करनी है, और मेरे पति होने के नाते ये सेवा मेरे पति करेंगे, तो जिनको सेवा करनी है तो उनको तो ये बताना ही पड़ेगा। तो आप गुस्सा मत हुई है। तो गुस्सा, क्रोध शांत हुआ। अब क्रोध जब शांत हुआ तो धीरे धीरे अब ये मन हुआ कि मुझे उन मूर्ति का, उस छवि का दर्शन करना है। ये कथा तो आपको मालूम ही है ना, तो इसको यहां के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, यहां बैठकर कथा कर रहा हूं। और जो लोग ऊंच नीच की जाति की बातें करते हैं, वो पता नहीं ऊटपटांग बातें करते हैं, वो समझे न राम ने कभी अपने जीवन में ऊंच नीच की है और ना कृष्ण ने कभी अपने जीवन में ऊंच नीच की है। इस कथा को सुनो, इस कथा के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हम क्या कह रहे हैं, आपको समझ में भी आएगा। भगवान नील माधव की छवि को विद्यापति ब्राह्मण ने जब दर्शन किया अपने ससुर जी के संग जाकर, नील माधव की छवि को विद्यापति ब्राह्मण ने जब दर्शन किया अपने ससुर जी के संग जाकर, तो समझ गए कि राजा को जिस छवि की तलाश है वो यही है। और एक दिन छल करके विद्यापति उस राजा के गुफा में से उस नील माधव की छवि को उठा लाए, घोड़े पे सवार होकर पहुंच गए राजा के पास में। अब राजा के पास मंदिर तो बन के तैयार हो गया था, बहुत विशाल मंदिर बना, समुद्र के तट पे बना। अब मूर्ति स्थापना होनी है तो वो छवि तो बड़ी छोटी सी थी, अब इसकी विशाल मूर्ति बननी है, तो विशाल मूर्ति बनेगी कैसे? तो भगवान ने स्वप्न में आकाशवाणी हुई, समुद्र में द्वारका की तरफ से एक विशाल काय पर्वत तैरता हुआ आएगा। अब पर्वत नहीं, वृक्ष, वृक्ष तैरता हुआ आएगा, उसको तुम किनारे पे ले आना और उसमें से छवि बनेगी। अब सबकी ड्यूटी लगा दी, समुद्र में तैरते हुए आए तो देखो कौन सा वृक्ष आ रहा है। अब एक विशाल वृक्ष बहता हुआ आ रहा था, लोग लगाए, वो हिले ही ना, हिले ही ना, वो नहीं हिल रहे। सेना लगा दी, सेना से ना हिले। अब राजा बड़े दुखी के, अब कैसे स्थापना करवाएं ठाकुर जी की, क्या स्थापना करें, फिर फंस गए। तब उनको आकाशवाणी हुई कि जब तक भीलों के उस मुखिया को आप नहीं बुलाओगे और वो जब तक इस वृक्ष से हाथ नहीं लगाएगा, तब तक ये वृक्ष किनारे पर नहीं आएगा। अब राजा ने कहा कैसे करें? विद्यापति ने कहा देखो वो हमें चोर समझते हैं, हमने धोखा दिया उनको, हम तो छवि ले आए, बोले हम साथ चलते हैं। तो वो साथ में गए। बेटी भी दुखी थी, ऐसा क्यों किया मेरे पति ने। वो ससुर भी दुखी थे कि धोखा किया है। वो भगवान के विरह में बड़ा रोते थे, बहुत दुखी होते थे, परेशान होते थे। जरूरी नहीं कि तुम ऊंचे कुल में हो तो भगवान तुम्हारी सुन लेंगे, आचरण की सुनेंगे। ऊंचे कुल वाले भी तर नहीं जाते, उनकी भी ठुकाई होती है नरक में। कोई व्यक्ति जन्म से ऊंचा और नीचा नहीं होता है, कर्म से ऊंचा नीचा होता है। जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं, देखो ठाकुर जी के विरह में रो रहे हैं, ये दोनों बाएं फैला फैला के रो रहे हैं। भगवान ने कितना सम्मान दिया कि जब तक ये वृक्ष से हाथ नहीं लगाएंगे वृक्ष आएगा ही नहीं। ये देखो ठाकुर जी का प्यार। किसी को नहीं कहा कि वो पंडित जी नहीं आएंगे तो वो वृक्ष नहीं आएगा, वो सेठ जी नहीं आएंगे तो वृक्ष नहीं आएगा, किसी को नहीं कहा। वो भीलों का मुखिया नहीं आएगा तो वो वृक्ष नहीं आएगा किनारे पे जिसमें से वो छवि बननी है। राजा स्वयं गए। जब राजा को आया हुआ सुना तो पूरे कबीला कुटुंब जो था वो भीलों का पूरा सब इकट्ठा हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। और साथ में जमाई को देखा तो बड़ा क्रोध आया उसे। तो राजा ने कहा कि देखो, वो लोग कहने लगे यही चोर है, यही चोर है, इसी ने मूर्ति चुराई, इसी ने मूर्ति चुराई है। तो राजा ने कहा इसने मूर्ति नहीं चुराई है, तुम्हारा चोर ये नहीं है, तुम्हारा चोर मैं हूं, मैंने चोरी की है। मैंने ही भेजा था इस मूर्ति की तलाश के लिए इनको, मैं गुनहगार हूं, जो सजा देनी है मुझे दो।
पर मैं क्या करूं, उन्होंने स्वप्न की बात बताई। मेरे इष्ट देव ने ये आकाशवाणी स्वप्न में मुझे बताया कि वहां से उस पर्वत की गुफा में से मुझे लेके आओ, और उस पर्वत की गुफा में से लाकर नीलांचल पर्वत की गुफा में जो छवि है उस छवि को लाओ और यहां मेरे लिए मंदिर बनवाओ। तो इसलिए ये कार्य किया, और अब ये कार्य सिद्ध हुआ। पर वो वृक्ष आ रहा है, वो आ नहीं पा रहा है समुद्र से हमारी तरफ। तो अब एक काम करना, ये फिर आकाशवाणी हुई स्वप्न में हमको कि आप जब हाथ लगाओगे तभी वो वृक्ष आएगा बाहर। ये सुनकर सब प्रसन्न हो गए, और वो महाराज जो भीलों के राजा थे दौड़ कर गए और समुद्र में प्रवेश कर गए, और उस वृक्ष को, विशालकाय पर्वत को, वृक्ष को, जो विशालकाय वृक्ष था, जो बड़ी सेना से नहीं हिल रहा था, वो अकेला उठा लाए। वो अकेला उठा ला। कहीं तो फैल फूट के बैठे तो ताली बजाने के लिए तो सुगड़ना पड़ेगा ना, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब बताइए महाराज, अकेले उठा, ये है भगवान की लीला। अब वो वृक्ष को ले आए, अब मूर्ति बनाने के लिए छेनी हथौड़ी सब, अब वो टच ना कर पाए उस वृक्ष से, छेनी हथौड़ी टच नहीं कर पाती, काटना तो बहुत दूर की बात है। अब राजा फिर परेशान किया, वो कैसे बनेंगे। तब विश्वकर्मा वृद्ध के एक रूप बनाकर पहुंचे, और उन्होंने कहा सुनो, मैं बड़ी सुंदर छवि इस वृक्ष में से बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, 15 दिन में ये मूर्ति बनाऊंगा मैं, 15 दिन में। पर शर्त इतनी है कि 15 दिन तक कोई भी व्यक्ति ये दरवाजा बंद कर दो, कोई भी व्यक्ति ये दरवाजा खटखटाएगा नहीं, बोलेगा नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेगा नहीं। वो ठीक, दरवाजा बंद कर दिया गया, और वो रोज खटखट की आवाज, छेनी हथौड़ा की आवाज आती थी। स्वयं विश्वकर्मा बना रहे थे छवि, विश्वकर्मा जगन्नाथ प्रभु की छवि बना रहे थे। तो मेरे प्यारे, देवियां बड़ी, थोड़ा सा देवियां तो देवियां ही होती हैं। राजा की रानी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि दरवाजा बंद क्यों। रानी के मन में चल रहा था एक खुटपुट की आवाज तो आ रही है, पर सिस्टम क्या है, अंदर क्या चल रहा है। तो कान लगा के सुनती थी, कान लगा के। दो काम कभी नहीं करने चाहिए, एक तो छिपके किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, और एक किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। बहुत बुरी चीज है ये। ताली तो ऐसे बजा रहे जैसे तुमने कभी कुछ किया ही नहीं। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो रानी ऐसे कान लगा के सुन रही थी, तो पीछे से कोई आवाज नहीं आई, और जब आवाज नहीं आई तो रानी ने कहा, महाराज हमको तो लगता है बूढ़ा मर गया भीतर। क्यों? बोले कोई आवाज नहीं आ रही। तो राजा भी गए, कान लगा के देखा तो वाकई आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, वो कुछ और कार्य कर रहे थे विश्वकर्मा उस समय, आवाज नहीं आई तो राजा को टेंशन हो गई, कहीं मरी न गया हो बाबा। तो आज्ञा दे दी, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, तो जैसे दरवाजा खोलने की आवाज सुनी, उस समय विश्वकर्मा अदृश्य हो गए। और जिस समय विश्वकर्मा के लिए वो दरवाजा खोला गया, उस समय भगवान की पूरी छवि नहीं बन पाई थी। मुखमंडल बन गया था, उदर बन गया था, पीठिका बन गई थी, हाथ पूरे नहीं बन पाए थे भगवान के, पैर बहुत छोटे छोटे बन पाए थे। उसी स्थिति में राजा ने वो दरवाजा खुलवा दिया था। आज जो जगन्नाथ प्रभु के दर्शन जिस रूप में जगन्नाथपुरी में होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि राजा ने दरवाजा पहले खुलवा दिया था। आज तक ऐसे ही होता है। आज तक ऐसे हो। अन्य कथा भी है संदर्भ में, और भी एक आध कथा है, वो बाद में हम प्रयास करेंगे कि जगन्नाथ प्रभु से संबंधित कथा प्रसंग आपको बीच बीच में हम सुनाते रहें, जिससे आपको भारत के कोने कोने में जो सनातनी जुड़े हैं, बैठे हैं, कैसे भगवान ने हर क्षेत्र में जा जाकर सनातन का प्रचार किया, सनातन की रक्षा की है। आज भी जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, तब तक रथ आगे नहीं बढ़ता जब तक वहां के राजा बुहारू न लगा दे। आज भी वहां बुहारू लगती है। ये क्या है? ये क्या है? ये ठाकुर का प्यार है हम सब के लिए। उन्होंने नियम बनाए हैं, मर्यादाएं बनाई हम सब के लिए। राजा होगे तुम जिसके लिए भी हो, पर यहां आके बुहारू लगाओ। ठाकुर के आगे सब सेवक हैं। और सच मानिए, जो भगवान के कार्य में, भगवान के आगे भी अपने आप को बड़ा मानता है, उससे निकृष्ट प्राणी कोई नहीं, उससे छोटा प्राणी कोई नहीं। भगवान के आगे कौन बड़ा हो सकता है? भगवान की सेवा में, भगवान के कथाक्रम में कौन बड़ा हो सकता है? यहां तो सब बराबर है, सब के सब बराबर हैं। इसलिए
जितने छोटे बनकर भगवान की सेवा करोगे उतना ही भगवान तुमसे प्यार और स्नेह करेंगे, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। तो ये जगन्नाथ प्रभु के प्राकट्य की कथा कैसे छवि बनी ये हमने आपको बताई।